हेलो दोस्तों, वेलकम टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। आज की एपिसोड एज ऑफ रामजीज, ग्लोरी एंड डिक्लाइन। इसको रामजीज द ग्रेट भी कहा जाता है। ये तकरीबन 1279 से 1213 बीसी तक इसकी हुकूमत रही। न्यू किंगडम का सबसे मशहूर फ़ैरो है ये। इसके जो नोटेबल काम थे, कदेश की जंग, इसने पहला अमन का मुआहदा किया अबू सिम्बल, और रमीसुम जो था वो इसने बनवाया। इसकी हुकूमत की मजबूतियों में, बिकॉज़ इसकी एक तवील अरसे तक हुकूमत चली, बल लंबे अरसे तक, दैट वाज हिज स्ट्रेंथ। फौजी जीनियस कहा जाता था इसे। इसने बहुत सारी इमारतें बनवाई और बहुत लंबा टाइम हुकूमत की। इसकी कमज़ोरियों में, स्पेशली आखिरी दिनों में, इसको रिसोर्सेज की बहुत कमी हुई। इसकी वफ़ात के बाद मिस्र में जो एक मिस्र के अंदर जो एक रूल था, जिसके अंदर कुदरती जो कहते हैं डिवाइन इंटरवेंशन बहुत ज़्यादा थी, इसमें बहुत कमी हुई। दोस्तों, इससे अगला फ़ैरो मरनप्ता, ये 1213 से 1203 बीसी तक इसने हुकूमत की। ये रामजीज द सेकंड का बेटा था। लिबियन और सी पीपल जो थे, उसने इन लोगों के हमलों से अपने किंगडम का दिफा किया, बचाया उसे। इसकी हुकूमत की जो मजबूतियाँ थीं, उसमें से द फैक्ट दैट ही वाज अ एक्सपर्ट फ़ौजी, इसने मिस्र की सरहदों को बहुत बढ़ाया। इसके मौत के बाद मिस्र की जो हुकूमत थी वो और कमज़ोर होती चली गई। इसके बाद अगला जो फ़ैरो था वो रामजीज द थर्ड। ये 1186 से 1155 बीसी तक इसने हुकूमत की। न्यू किंगडम का ये आखिरी मजबूत फ़ैरो था। इसने भी जो सी पीपल थे उनको शिकस्त दी। जब उनके हमले होते थे तो इसने उनको शिकस्त दी। इसने मदीनत हबू तामीर किया। दोस्तों, ये बहुत मजबूत फ़ौज का मालिक था और स्टेबिलिटी बरकरार रखी इसने अपने किंगडम में। इसकी कमज़ोरियों में इसको माशी जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो बहुत फेस करने पड़े। इन दी एंड इसने अपनी जो किंगडम था वो अंदरूनी साजिश की वजह से खोया। इसको कत्ल कर दिया गया था। दोस्तों, न्यू किंगडम का जो आखिरी साल था, और रामजीज द फोर्थ से लेके रामजीज द 11th, जो कि 1155 से 1077 बीसी तक था। इन बादशाहों के दौर में मिस्र की जो कुदरती या कह लें डिवाइन रूल था वो कभी वापस ना आ सका। इन हुक्मरानों ने बाहरी इन्वेजन्स या बाहर से आने वाले इन्वेडर्स को बहुत फेस किया। इन्होंने जो इनकी हुकूमत थी उसमें फ्रैगमेंटेशन हो गई भी थी, बट चुके थे सारे। न्यू किंगडम इस डायनेस्टी के एंड में ख़त्म हुआ और इसके बाद थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड शुरू हुआ। अगले दौर में मिस्र को नए चैलेंजेस का सामना करना पड़ा। थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड ने मिस्र की जो आउटलुक थी, जो किस्मत थी, वो बिल्कुल बदल के रख दी। जो अगली एपिसोड में हम इस थर्ड इंटरमीडिएट पीरियड को इन अ क्विक नटशेल डिस्कस करेंगे। दोस्तों, हमारे साथ इन एपिसोड्स में ज्वाइन करने का शुक्रिया। अगर आपने हमारे चैनल लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो आई विल रेकमेंड ज़रूर करें। अंटिल नेक्स्ट एपिसोड, थैंक यू।